गुजरात में निजी चैनलों ने अपना एक सर्वे किया है कि वहां आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें सरकार किसकी बन रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर के हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी जो गुजरात में मात्र 1 से 2 सीट लाने का सर्वे में अनुमान आया है, वो केजरीवाल गुजरात के अंदर बैठकर दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। और यह हवाई दावा उन्होंने करते हुए यह भी ध्यान नहीं रखा कि वो किस एजेंसी का नाम ले रहे हैं। उन्होंने आईबी का नाम लिया। जी हां, गृह मंत्रालय के अधीन, अमित शाह के अधीन काम करने वाला इंटेलिजेंस ब्यूरो जो देश की सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। केजरीवाल जी ने बड़ी चालाकी से उनका नाम लेते हुए यह कह दिया कि आईबी की रिपोर्ट आई है कि उनकी सरकार बन रही है। इसी तरह उन्होंने पिछले दिनों एक सर्वे बताया था कि एक सर्वे हुआ है, हमने सर्वे करवाया है, सरकार केजरीवाल की बन रही है। लेकिन अब जो एक प्राइवेट चैनल है, निजी चैनल है, उनके जरिए और सी वोटर जिसका जो चैनल है, जो सी वोटर है, ये जो एजेंसी है, इसका सर्वे हमेशा सटीक रहता है। उसका जो रिजल्ट आया है उसमें यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी 40 से 45 सीटें अधिक ला रही है। और यह होना ही था, क्योंकि गुजरात ने जो प्रोग्रेस की है, लगातार निरंतर जितनी विदेशी कंपनियां आज गुजरात की तरफ रुख कर रही हैं, जो रिवर फ्रंट बना है वहां जो अभी जो ट्रेनें चली हैं, जो वहां एयरपोर्ट है, जो रेलवे स्टेशन है, वो देखने लायक है। और वहां जो विकास की बयार बही है, उसके कारण वहां भारतीय जनता पार्टी का आधार नित्य प्रति बढ़ा है। और यह खाली गुजरात में नहीं है, ये हिमाचल में भी चुनाव है, वहां का भी सर्वेक्षण ये कहता है, हर सर्वे ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे में प्राइवेट सर्वे भी हैं, इसमें चैनलों के थ्रू भी सर्वे हुआ है। और उन सब ने जो बताया कि आपको बता दें, गुजरात में कुल मिलाकर 188 विधानसभा की सीटें हैं। वर्तमान में 199 भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। लेकिन अब इसमें 63% वोटर जिनका सर्वे हुआ था, लगभग 45,000 लोगों में सर्वे किया गया, और ±3% का केवल मार्जिन रखा गया। उन लोगों के सर्वे से पता लगा है कि इसमें अब जो है 135 से 145 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मिलेगी। अब अगर 145 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, सर्वे पे अगर ध्यान दें, मैंने जैसे कहा ±3%, तो 140 के करीब यदि रहती है सीटें, आज 99 है, इसका मतलब 41 सीटें उसको बढ़त मिल रही है। और ये जो 41 सीटें बढ़त मिल रही है, ये करारा तमाचा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को है। क्योंकि आपको ये बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार आप देख भी रहे हैं, मीडिया कवरेज हो रहा है, लेकिन वहां से कांग्रेस गायब है। जिस कांग्रेस के 66 एमएलए हों, वो कांग्रेस गुजरात की धरती से गायब है। ये राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है, रास्ते में गुजरात पड़ता है। लेकिन आश्चर्य है, उन्होंने गुजरात को बाईपास कर दिया, गुजरात नहीं जा रहे हैं। क्यों, आप समझ रहे हैं? गुजरात में क्योंकि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को जो विधायक हैं उनको दोबारा विधायक नहीं बनना है, लेकिन राहुल गांधी केवल अपनी विचारधारा से चलते हैं। वो गांधी परिवार है, जो सोच लेता वही करता है। और उनकी सोच क्या कहती है? मोदी को हराने के लिए कांग्रेस खत्म भी हो जाए, वो खत्म होने को तैयार है, लेकिन जो उनको लगेगा कि वो दूसरे नंबर पर है, वो उसको सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि उनको लगा बीजेपी को मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी का रोकने के लिए अगर शिवसेना को भी भड़काना पड़े और सपोर्ट देना पड़े, तो उन्होंने दी, बीजेपी को रोक दिया। लेकिन हश्र क्या हुआ? भ्रष्टाचार, अपराध, लूट, सब कुछ हुआ। यह होने दिया। कांग्रेस एक शब्द नहीं बोलती है। गुजरात में भी राहुल गांधी का माइंड यह कहता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो मीडिया के जरिए हवा बनाई, हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार। भैया, आम आदमी समझ रहा है। गुजरात की धरती पे जाइए, आम आदमी से पूछिए किसको वोट देंगे, तो आपको पता लग जाएगा। मोदी जी के रोड शो में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन राहुल गांधी, उसको पता नहीं लगता क्या कि गुजरात में क्या होने वाला है?
हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ चुका, पिछली बार हवा खराब हो गई उस एरिया में, उसके नाम पर कुछ वोट नहीं मिले। और अब आप देखें कोई आधार नहीं बचा, तो राहुल गांधी को लगता है कि हम तो आ नहीं रहे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, इससे बेहतर है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दें। और इसलिए इनडायरेक्टली मैसेज है गुजरात में कांग्रेस की विंग को कि भाई हम मैदान में नहीं हैं, और अपने लोगों को बोलो कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। जिस तरह से दिल्ली में प्रयोग किया गया था भाजपा को रोकने के लिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जा जाकर लोगों को घरों तक में कहा था, कांग्रेस को वोट मत देना, ये खराब हो जाएगा, बीजेपी को रोकना है, इसलिए आपको वोट देना। और नतीजा सामने है, फ्री बांटो, फ्री करो, शराब का ठेका खोलो, देश बर्बाद होता है तो हो जाए, लेकिन राष्ट्रभक्त लोग सत्ता में नहीं आने चाहिए। राष्ट्रभक्त लोगों से कांग्रेस को इतनी नफरत है, आरएसएस से इतनी नफरत है, हिंदू और हिंदुत्व नाम से नफरत है, इनको मंदिरों से नफरत है, इनको धार्मिक अनुष्ठानों से नफरत है। और इसलिए कांग्रेस का आप कार्यकाल देखिए, राम मंदिर में रोड़ा, कृष्ण मंदिर में रोड़ा, शंकर भगवान के मंदिर में रोड़ा, इन्होंने हर जगह रोड़े अटकाए। जहां हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व शब्द आएगा कांग्रेस को एलर्जी है, और इन्होंने रोड़े अटकाए। अब इनको लगता है कि आरएसएस का स्वयंसेवक आज कई राज्यों में मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, अब तो राष्ट्रपति भी बन गए। इनको लगता है कि इनको कैसे रोका जाए, तो सारे एक हो जाओ, सब विचारधारा भूल जाओ, अपनी गद्दी भूल जाओ, अपनी पार्टी भी भूल जाओ। राहुल गांधी तो शादी भी भूल गया है, सब भूल जाओ। याद रखो एक कि इस देश के हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, इसकी जो बात करता है बस उसको रोकना है। और वो बात कौन करता है देश में? ये शब्द आपने किसी के मुंह से सुने हैं क्या? हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व अगर सुने होंगे तो ये संघ के स्वयंसेवक, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुंह से है केवल। और इसलिए जो ये विरोधी दल हैं, खासतौर पे कांग्रेस, इसका लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता से रोकना। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो ये सुसाइड करने को तैयार हैं, और राजनीतिक सुसाइड कांग्रेस कर रही है पिछले काफी दिनों से, आप देख रहे हैं। अब उसमें जो कांग्रेसी हैं, वो जिनको बुद्धि नहीं है, रहे उसमें आत्महत्या करने के लिए, राजनीतिक आत्महत्या जिसको करनी है, और राहुल गांधी के पीछे झंडा लेके चले, राजनीतिक आत्महत्या करने के लिए बिल्कुल वहां मौका है। लेकिन जिसको राजनीति में कैरियर बनाना है, राजनीति के जरिए देश की सेवा करनी है, राजनीति करते हुए अपनी एक नीति रखनी है और लोगों के सामने एक विजन रखना है, वो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो चाहे जतिन प्रसाद हो, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए और अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिसको सोच नहीं रखनी है, राजनीतिक सुसाइड करना है, वहां लगे हुए हैं। और यह सुसाइड करने के लिए ही गुजरात में कांग्रेस ने इस बार यह प्रयोग किया है कि हम विड्रॉल कर रहे हैं। कहीं आप देखेंगे कैंडिडेट नाम 4 को खड़े करे जाएंगे, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का निर्णय किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो नतीजे हैं, इसके बाद भी जो नतीजे हैं, वो नतीजे ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जो 40-45 सीटें बढ़ रही हैं, इसका कारण यही है कि कांग्रेस मैदान से गायब है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां ऐसे लोग भी रहते हैं जो राष्ट्रभक्त पार्टी को पसंद नहीं करते, जो हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व शब्द को पसंद नहीं करते। गुजरात में भी ऐसे लोग हैं कुछ कम्युनिटी के। वो जो लोग हैं उनको एक ऑप्शन चाहिए, किसको वोट दें, तो उन्हें भी आपको बता दूं, उन्हें भी आप पसंद नहीं आ रही है। केजरीवाल के वादों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी जब कहते हैं वहां बैठकर मैं बिजली फ्री करूंगा, तो उनको याद आता है यार दिल्ली में इन्होंने सरकार है, कुछ दिन तो फ्री दी, अब फार्म ले आए। इन्होंने कहा साहब मैं शिक्षा की मॉडल प्रस्तुत कर दूंगा, दिल्ली मॉडल, तो दिल्ली मॉडल के पिछले दिनों बीजेपी ने पोल खोल दी कि टीन शेड में चल रहे हैं, डब्बे में। यहाँ स्कूल केवल 2 स्कूल 4 स्कूल की वीडियो दिखाई जाती है, बाकी का बुरा हाल है। 20,000 टीचर नहीं है स्कूलों में, प्रिंसिपल नहीं है, कैसी पढ़ाई होती होगी। तो लोगों को समझ आया कि ये सब फर्जी मॉडल है। तीसरा, गुजरात में शराब बंदी है, और ये शराब दिल्ली में जगह जगह ठेके खोल दिए हैं, पंजाब में खोल दिए। लोगों को लगता है यहाँ नशाखोरी जो बंद है वो चालू हो जाएगी।
ऐसे में केजरीवाल को गुजराती ये कह रहे हैं भाई तुम दूर ही रहो। तो केजरीवाल जी को इस सर्वे में मात्र 0 से 2 सीटें आ रही हैं। ये सर्वे सभी प्रकार के हैं, ये टीवी न्यूज चैनल के भी सर्वे हैं, इन सब के सर्वे में, और दा न्यूज जो चैनल है जिस पर मैं बोल रहा हूं, इनका भी अपना सर्वे है, क्योंकि टीम पूरे गुजरात में वो अपने आप रिपोर्टिंग करने के लिए घूम रही है, जगह जगह लोगों से मिल रही है। तो ये सर्वे में आया है, लोगों की अधिकतर राय है कि भाजपा बनेगी और केजरीवाल जी की तो ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त होनी है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों की। मात्र 1 से 2 विधायक आने हैं, और जो मैंने बताया हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान शब्द के नापसंद करने वाले लोग हैं, वो एक बार फिर से कांग्रेस के उन्हीं लोगों को वोट करेंगे जो पहले से विधायक हैं, और इसलिए लगभग 30 से 35 बताया जा रहा है, 30-35 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी कुल मिलाकर के 68 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 37 से 45 सीटें ये मिलने का अनुमान है, जो पिछली बार से 2 अधिक है, यानी इनको 2 सीटें बढ़ रही हैं। कांग्रेस की 21 से 25 सीटें हिमाचल में आने का अनुमान है। यानी ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का काम और मोदी जी का नाम अब जहां भी चुनाव है वहां दिखाई दे रहा है उसका असर, और दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और बाकी सभी पार्टियों के दावे फुस होते दिखाई दे रहे हैं। और यह भी खुलासा हो रहा है कि मीडिया के जरिए किस तरह से फर्जी दावे किए जा रहे हैं, फर्जी बातें की जा रही हैं, जबकि जनता की हकीकत कुछ और है। वंदे मातरम।